अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरावा। नाजरीन, ईद कुर्बान की आमद है और ईद से कबल शहरी कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, मगर जानवरों की बढ़ती कीमतों से ख़रीदार परेशान हैं और व्यापारी हजरात का कहना है कि वो दूर दराज शहरों से अपने जानवर कराची लाए हैं और वो महंगे दामों ही फ़रोख्त करेंगे। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जानने की कोशिश करते हैं और शहरियों से भी बात करते हैं कि वो इस मवेशी मंडी से कितने मुतमईन दिखाई देते हैं। इसके बाद हम रुख करेंगे कराची की गैर कानूनी और आर्जी तौर पर कायम उन मवेशी मंडियों का जो सड़क किनारे और शहर के फुटपाथों पर कायम की गई हैं। वहाँ पर भी शहरियों का खासा रश हमें दिखाई देता है। उसके अलावा नॉर्दर्न बाईपास की मंडी का भी हम शहर की मंडियों से मवाजना करेंगे और देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शहरियों का खासा रश किस मंडी में मौजूद है और कहाँ के जानवर भारी भरकम है और कहाँ के जानवरों को लोग जो है वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि शहरियों का कहना है कि नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी शहर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर के फासले पर है, जिसके बायस वो वहाँ जाने के बजाय उनका रुझान शहर की मंडियों की जानिब हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। आइए नाज़रीन, आवाम से बात करते हैं और मवाजना करते हैं कि किस मंडी में जानवर की कीमतें कितनी हैं। आइए, हम सफारी पार्क के करीब गुलिस्तान जौहर की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि भावलपुर का डॉन भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए है। और मैं इस वक्त ये सफारी पार्क के करीब मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर व्यापारी भी जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शहरियों का हमें रश भी दिखाई दे रहा है और खूबसूरत भारी भरकम जो जानवर हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे कब में भी आप देख सकते हैं कि शहरियों का रश जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कहीं पर सौदा बन रहा है और कहीं पर जो है वो बात की जा रही है और डॉन जो है वो अपनी मस्ती में नज़र आ रहा है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना कुर्बानी का जानवर ले लिया है या नहीं। नाजरीन, इस वक्त हम सफारी पार्क की मवेशी मंडी में मौजूद हैं और ये शहर के बीचों बीच मवेशी मंडी कायम की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर कायद में 14 मकामात पर मवेशी मंडियाँ जो है वो लगाने के अहकामात दिए गए थे और उन्हीं में से एक मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ख़रीदारों का खासा रश नज़र आ रहा है और इस वक्त मेरे साथ इस वक्त एक ख़रीदार मौजूद है जिन्होंने अपना कुर्बानी का ये जानवर जो है वो ख़रीद लिया है। इनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि आपने महंगा ख़रीदा है या सस्ता? नहीं, महंगा ही खरीदा है। महंगा ख़रीदा है। कितने का ख़रीदा है? मैंने 240 का। 240 का। पिछले साल की निस्बत आपको क्या लगता है कि इस साल कीमतें हाई हैं या कम? नहीं, हाई है। हाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा हाई हैं? जी, ज़्यादा। कितने परसेंट आपको लगता है कि महंगाई में इजाफा हुआ है? 50% तो है। 50%, यानी एक बहुत मार्जिन है। आपने क्या माइंड बनाया था कि कितने तक आपकी रेंज और आपने लेना है? बहुत ज़्यादा था। मेरी जो रेंज थी 150 180, इससे ऊपर और ये 240 तक। तो इस मवेशी मंडी में आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए सहूलत है या नहीं है? नहीं, सहूलत तो है। अब जैसे वहाँ सरजानी भी गए थे, वहाँ इससे ज़्यादा महंगी थी। वहाँ महंगी? आप नॉर्दर्न वाली मंडी गए? जी हाँ, वो इससे महंगी है। और वहाँ पर जानवर आपने देखे हैं कि ज़्यादा खूबसूरत है या यहाँ ज़्यादा खूबसूरत है? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ पर कितने रेट्स आए हैं? कितने परसेंट का आपको लगता है कि फर्क है? इस जानवर के तकरीबन वो 350 कहते हैं। 350। तो यानी कि ये जो शहर की मवेशी मंडी है ये तो एक आप लोगों के लिए सहूलत भी है और यहाँ पर सस्ते जानवर भी मिल रहे हैं। तो ये कितने वजन की होगी और कितने दांत की है? ये तो 4 दांत की है, लेकिन वजन का मुझे आइडिया नहीं है। वजन का आइडिया नहीं है, 4 दांत की है। तो क्या कहते हैं कि आप लोगों के लिए इस तरह शहर के बीच में मवेशी मंडियाँ होनी चाहिए ताकि आप लोगों को सहूलत हो, या फिर वो जो नॉर्दर्न वाली मवेशी मंडी नहीं, शहर के अंदर होनी चाहिए ताकि जाके इजीली लेके भी आ सकते हैं और आराम से लेके आए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। टाइम भी बचता है और ट्रांसपोर्ट भी बचता है। ट्रांसपोर्ट भी बचती है। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं उनका ये कहना है कि शहर की जो बीच मवेशी मंडी है उनका शहरियों को ये फ़ायदा है कि एक तो ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा भी बच जाता है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की जो पैसे हैं किराए का इजाफी किराया भी देना नहीं पड़ता है और मनपसंद जानवर भी जो है वो थोड़ी कम रेंज में भी मिल जाता है। जबकि अगर मेन मवेशी मंडी की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मंडी की बात करें, तो वहाँ पर जो जानवर हैं वो दुगनी कीमतों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नाजरीन, ईद उल अज़हा की बात
करते हैं तो ईद उल अज़हा पर जहां मर्द हजरात अपनी तैयारी करते हुए नज़र आते हैं और अपने मज़े मज़े के पकवानों की लिस्ट बनाते हैं, वहीं पर बच्चा पार्टी जो है वो भी बड़ों के शाना बशाना हमें मवेशी मंडियों में नज़र आती है। और बच्चों की जो डिमांड्स होती हैं वो बहुत हाई हमें नज़र आ रही होती हैं और वालिदैन के लिए बच्चों की डिमांड्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जो रेंज होती है, जो डिमांड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उनकी ज़िद को देखते हुए जो कुर्बानी का जानवर लेना वालिदैन के लिए बहुत बड़ा मसला है। मेरे साथ इस वक्त बच्चे बहुत मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आपने जानवर ले लिया या नहीं लिया? नहीं, अभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने? बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है, बच्चों को तो महंगाई की फिक्र ही नहीं होती। अब्बू का ख्याल भी रखना पड़ता है रेंज के हिसाब से। कितने की थी जो आपने पसंद की? 3.5। 3.5 लाख की। और अब पापा ने क्या कहा कि कितने तक की लेनी है? 2.5। 2.5 तक की। तो अब क्या पसंद करने का सोचा है? हमारे मामू ने हमारे लिए नॉर्दर्न में ले ली। नॉर्दर्न में ले ली जी। तो अब आप लोग यहाँ पर आना आपका फजूल हो गया, यानी अब हम सीधा घर पे जा रहे हैं ताकि गाय को वेलकम कर सकें। तो ये बताओ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, उनका नाम चूज़ करते हैं। क्या सोचा है, क्या नाम रखना है? नाम वाम तो चूज़ नहीं करा आज तक, बस आते हैं, नहलाते विलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, घुमाते हैं, मज़ा आता है जब जानवर आता है। तो क्या खिलाते हो उनको? मतलब जो चारा खिलाते हैं, इतनी जल्दी तो लाते नहीं हैं। इस पहली बार 1 हफ्ते पहले जानवर लेकर आ रहे हैं, वरना हम लोग 2 दिन पहले ही लाते हैं ज़्यादा से तो ज़्यादा। 2 दिन में कितना खेलते होगे उनके साथ? खेलते हैं। पिछले साल तो इतना फ्रूट खिलाया था उस जानवर को जितना हमने खुद ने नहीं खाया होगा। ओह तो ये बताओ कि जब कुर्बानी का जानवर जो है वो ज़िबा हो जाता है तो दुख होता है, नहीं होता है? आंसू आते हैं भाई। दुख होता है। तो दिल करता है कुर्बान करने का या नहीं? नहीं, तो फिर किस तरीके से खुद को बहलाते हो? बस अल्लाह की राह में जा रहा है। अल्लाह की राह में जा रहा है। इससे पूछते हैं कि इसने क्या सोचा है कुर्बानी के जानवर का। ले लिया जानवर आपने या नहीं लिया? नहीं, अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया। तो क्या सोचा है कि कैसा लेना है? कोई डिमांड्स रखी है बाबा को, बाबा मुझे इस कलर का चाहिए? अच्छा ही लेना है, कलर वलर तो कुछ नहीं। कहीं आपने भी तो ये नहीं सोचा बाबा मुझे बारबी जैसा पिंक चाहिए? अभी जैसा भी आ जाए। जैसा भी आ जाए, बस जानवर होना चाहिए। तो क्या सोचा है उसका, ईद पर क्या बनवा कर खाना है? कबाब बनवा कर खाना है, शामी कबाब, टिक्का या बिरयानी, क्या सोचा है? वो तो बात की बात है। सोचा नहीं है अभी तक? बांटने का सोच लिया अपने किस दोस्त को कितना गोश्त देना है? नहीं, कुछ ये भी नहीं सोचा? अभी पहले आए तो। अच्छा, सारा खुद रखने का सोचा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चे बहुत तेज़ हैं और उनका ये कहना है कि जानवर आना चाहिए घर पे, उनको तफरी का ज़रिया मिलना चाहिए, जानवर के साथ खेलने का टाइम मिलना चाहिए ताकि वो जानवर के साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उसके साथ मेमोरीज़ जो हैं वो जनरेट करें और उसके बाद उस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। बच्चों का कहना है कि जब अपनी पसंद का जानवर लेकर जाते हैं, उसकी चंद दिन खिदमत करते हैं, उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं और उसकी खिदमत करते हैं और जब अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है तो आंखें भी नम हो जाती हैं, आंसू भी आते हैं। मगर कुर्बानी इसी का नाम है। कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो यही है कि अपनी मनपसंद चीज़ को कुर्बान किया जाता है, अपने पसंद के जानवर को जिसकी सालों से खिदमत की जाती है, सालों साल उसको घर में पाला जाता है और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाता है। मज़ीद यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं और जानवरों की खूबसूरती और व्यापारियों से भी बात करते हैं कि कीमतें हाई होने की आखिर वजह क्या है, कि कुर्बानी का फरीज़ा है और इसमें जानवर इतने महंगे कर दिए गए हैं कि हर आम इंसान की रेंज जो है वो उस तक नहीं पहुंच पा रही है। नाजरीन, प्रोग्राम सवाल की टीम इस वक्त सफारी पार्क के करीब गुलिस्तान जौहर की मवेशी मंडी में मौजूद है। शहरियों का खासा रश मौजूद है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत नस्ल के जानवर भी मौजूद हैं जो दीगर शहरों से कराची लाए गए हैं और मवेशी मंडी पर खासी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है, ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। ये बताइएगा कि आपने जानवर ले लिया है या नहीं? जी, मैंने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर यहीं पर है, ब्लॉक 15 में। अब घर से कन्वीनियंट था मेरे लिए करीब आना। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये 10 नंबर 8 है और यहाँ पर जब आया तो ख़ासा मुझे रेट कम पता चले। भाई ने अमूमन मंडी विज़िट की थी तो वो कहने लगे भाई यहाँ पर रेट जो है 25-50 हज़ार रुपये कम ही मांग रहे हैं। तो मैंने यहाँ से 2 जानवर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन शहर से आप समझें कि मंडियों से 35-40 हज़ार रुपये कम में मिले हैं। अच्छा, यानी कि आप पहले शख्स हैं जो बता रहे हैं कि हमें इतने कम में मिले। ये बताएं कि आपने नॉर्दर्न बाईपास वाली मवेशी मंडी का विजिट किया? मैंने पर्सनली खुद नहीं किया, छोटा भाई विजिट करने गया था। वो बता रहा है जो हमने यहाँ से 3,35,000 का लिया है वो वहाँ पर उसको 4.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं।
अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आपकी रेंज की बात करें तो आपने कितने का माइंड बनाया था कि मैं इस हद तक जो है वो इस रेंज तक मुझे जानवर लेना है, इससे ज़्यादा जो है मुझे रेंज नहीं करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरी रेंज में मिला जानवर 3-3.25 की मेरी रेंज थी, मैंने 3,35,000 का लिया। जो चीज़ मैं समझ आता 4.5 पौने 5 की मिलेगी वो मुझे यहाँ पर 4 लाख की डिमांड पे मिली। मैंने अपना सौदा करके बना लिया। कल रात में एक मैंने उठाया, वो मांगे ही मुझसे मुनासिब, मैंने 3 लाख में उठाया। वो भी अच्छा, अगर कोई जानवर रखता होगा, समझता होगा, तो वो जानवर कुछ 5 मन का है और मैंने 3 लाख का उठाया है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, ख़रीदार मवेशी मंडियों में आ रहे हैं। मेरे साथ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक। ये बताएगा कि आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया है या नहीं? ले लिया। कितने का लिया? मैंने लिया 270 का। तो ये बताएं कि कीमतें आपको क्या लगती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं या कम है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कीमतें वही हैं, हमें फील हो रहा है क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है। ये हमारे दोस्त हैं, ये बावलपुर से जानवर लेकर आए हैं, तो हम ये लाए थे 65 जानवर। इनके प्राइस रीज़नेबल थे, ऑलमोस्ट सब बिक गए। 3-4 जानवर इनके पास खड़े हुए हैं। अच्छा, सीन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जी महंगाई, ये महंगा है जानवर। महंगा नहीं है, आप इसको कंक्लूड करें वहाँ से लेकर, स्टार्ट से लेकर चलें। मुझे एक बात बताएं, जानवर मक्खन खाएगा? नहीं खाएगा। वो कहते हैं जी हम दूध पिलाते हैं, जानवर कैसे दूध पिएगा? हाँ, ये तो है। इसको यूज़ करना है। सीन ये है कि वो है जानवर, वो है शो ऑफ, वो कुर्बानी नहीं है। ये कुर्बानी है जो आप देख रहे हैं ना, ये कुर्बानी है। ये मुतवसत रीज़नेबल प्राइस के साथ है। मैं नहीं समझता कि प्राइस ज़्यादा है। अब इन लोगों के साथ मेरी सिंपैथी ये होती है, ये मेरे गेस्ट हैं, मैं जानवर ले जा चुका हूँ, लेकिन मैं डेली इनसे मिलने आता हूँ, इसलिए कि ये फील ना करें भाई लेकर चले गए, अब मुड़ के नहीं आया। मैं डेली आ रहा हूँ इनसे मिलने, एक चाय इनके साथ पीता हूँ, एक पिलाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। वजह यह है कि ये हमारे मेहमान हैं। आप ये देखिए, ये गाँव जाते हैं, वहाँ से ये जानवर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं इनसे कहता हूँ 1 साल आप लोग बॉयकॉट कर दो। हमें जानवर एग्जैक्टली देन विल बी ऑलराइट, हम सीधे हो जाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो ख़रीदार आए हैं उनका यही कहना है कि इस गुलिस्तान जौहर की जो मवेशी मंडी है, यहाँ पर जो जानवर हैं वो काफ़ी कम कीमत में दस्तयाब हैं दीगर मवेशी मंडियों की निस्बतन। यहाँ पे शहरियों को काफ़ी जो है वो मार्जिन दिया जा रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है, शहरियों का रश यहाँ पर मौजूद है और शहरी जानवर ख़रीद रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये जो जानवर हैं ये कुर्बानी के लिए ख़रीदे जाते हैं, ना कि शो ऑफ़ के लिए, क्योंकि कुर्बानी का जो एक फ़रीज़ा है, सुन्नत इब्राहिमी जो अदा करनी है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जानवर को देखकर उसकी खूबसूरती और तमाम तर पहलुओं को देखते हुए अपने जानवर को लेकर जाएं, ना कि शो ऑफ़ किया जाए। यहाँ पर जो है वो जानवर जो है वो मज़ीद ख़रीदे भी जा रहे हैं और उनको जो है वो देखा भी जा रहा है। आइए देखते हैं और वो लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनका मज़ीद क्या कहना है। सफारी पार्क की मवेशी मंडी के इस वक्त मैं बकरे के पोर्शन में आ चुकी हूँ, जहाँ पर बकरों की भरमार है और बकरों के जो रेट्स हैं वो भी आसमान से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत और मासूम बकरे जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ नाजरीन चंद लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि अगर बड़े जानवर की बात करें और इन बकरों की बात करें तो इनकी कीमत में कंपैरेटिवली कितना फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा? ऑलमोस्ट सेम ही है अगर देखा जाए तो। ये छोटे छोटे बकरों के 90,000 95,000 इस तरह डिमांड कर रहे हैं और बड़े जानवर जो हैं वो 1.5-2 में जो है छोटे मिल जाता है आराम से। तो ये बहुत ज़्यादा ही महंगी मंडी है, कुछ रेट इनके समझ आ नहीं रहे। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कितना फ़र्क जो है वो आपको पिछले साल की निस्बत इस साल नज़र आ रहा है? समझेंगे आधे का फ़र्क है। जो बकरे पहले 50,000 के थे, अभी वो तकरीबन 1 लाख रुपए में मिल रहे हैं, 80,000 रुपये में मिल रहे हैं। इतना फ़र्क है। तो आपने शहर की दूसरी मवेशी मंडियों का रुख किया है या नहीं किया? अभी हम 4 मंडी से घूमते हुए आ रहे हैं। पहले हम गए आयशा मंजिल वाली मंडी पे, तो वहाँ पे कुछ रेट मुनासिब हैं एज़ कम्पेयर टू ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेट है। आप ये देखें, ये साइज़ का बकरा है 90,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। इसके केजी की बात करें तो ये मुश्किल से 16-18 किलो का होगा ये बकरा। तो ये बहुत ज़्यादा ही महंगी मंडी है। अगर जो लोग आना चाह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं आए यहाँ पर। नाज़रीन, ईद उल अज़हा से कबल कमिश्नर कराची की जानिब से 14 मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम करने के अहकामात जारी किए गए थे, मगर ईद उल अज़हा से कबल ही देखा जा सकता है कि कराची के सैकड़ों मकामात पर गैर कानूनी तौर पर इस तरह की आर्जी मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, जहाँ पर शहरियों का खासा रश हमें देखने को मिल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आइए यहाँ का मवाजना करते हैं कि मवेशी मंडी की निस्बतन यहाँ पर जो जानवर है वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पर शहरियों के लिए यहाँ पर कोई रिलीफ जो है वो फराहम किया
जा रहा है। हम इस वक्त लियाकताबाद की मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जो सड़क किनारे आर्जी तौर पर लगाई गई है और यहाँ पर शहरियों का रश भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शहरियों से बात करते हैं। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो है वो बकरा लेने के लिए आए? जी, बकरा लेना है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो जानवरों की जो कीमतें हैं वो कम है या ज़्यादा है? ये ज़्यादा कीमत है। जी जी। मवेशी मंडी का रुख किया आपने? जी, वहाँ भी किया है, वहाँ पर भी ज़्यादा है और यहाँ पर भी ज़्यादा है। जो बनिस्बत पहले साल में जब कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या मांग रहे हैं इस बकरे के जो प्राइस है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? 70-80 तो डिमांड कर रहे हैं वो। 70-80 हज़ार बहुत ज़्यादा है। 70-80 हज़ार। और आपने जो है वो क्या कहा है? हमने तो ये बोला 30 में दे दो, 35 में दे दो, लेकिन वो बहुत डिफरेंट आ रहा है। नहीं मान रहे 30-35 में। तो अगर हम वैसी बात करते हैं, नॉर्दर्न बाईपास वाली जो मवेशी मंडी है वो शहर से काफ़ी दूर है। शहर कायद में जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, वहाँ का रुख क्या है आपने? जी, वहाँ का भी करा है और वहाँ पर कुछ नॉर्दर्न में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वो फिर भी कमी बेशी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो शहर में है वो तो लाजिम बात है, वहाँ से अनोन से ख़रीद के लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके बेचते हैं, वो किराए भी लगाते हैं अपना। तो जब भी यहाँ पर शहर में ज़्यादा महंगी है। जी जी। और जो मतलब कहा यह जाता है कि जो आर्जी तौर पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, उनमें जो है वो कम कीमत में फ़रोख्त किए जाते हैं। नहीं, कम कीमत में तो नहीं होते, लाते हैं वो किराया लगाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं। जी, तो नाजरीन आपने देखा कि हमने शहरियों से भी बात की है। यहाँ पर जो ख़रीदार आए थे उनका ये कहना है कि शहर की मवेशी मंडी हो या आर्जी तौर पर लगाई गई इन फुटपाथों पर मवेशी मंडियाँ हों, यहाँ पर नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी, तमाम मकामात पर जो जानवर है उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। ख़रीदार परेशान है और व्यापारियों की जो डिमांड है वो इतनी हाई है कि उनसे बात करना या उनके नखरे झेलना ख़रीदारों के लिए जो है वो एक मसला बन चुका है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है। आइए नाजरीन, जहाँ पर जानवरों की ख़रीद का सिलसिला जारी है, जहाँ पर ख़रीदार परेशान दिखाई देते हैं, वहीं पर कुछ लोगों का सौदा भी बन जाता है और वो लगे हाथों अपने जानवर भी ख़रीद लेते हैं और बड़े खुश दिखाई देते हैं। मेरे सामने आप ये देख सकते हैं कि बड़े क्यूट से प्यारे से ये बकरे हैं जिन्हें इन साहब ने ख़रीद लिया है। इनसे बात करते हैं, ये बताएगा कि सस्ते मिले हैं या महंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो महंगाई है उस हवाले से बस एवरेज है। एवरेज है। कितने के मिले हैं आपको? बस जितने की मिल गया। बात ये है कि जिसने उसे मोहब्बत में दिया है तो इसको डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है। मोहब्बत में तो दिया है, मगर एक ऑन एन एवरेज आप ये समझ लीजिएगा मिनिमम 52 लाख रुपए तक का है। इन बिटवीन दैट वो वेट वाइज उसकी नस्ल है, खूबसूरती है। महंगाई भी आप ये देखिए ना, 2500 रुपये किलो तो गोश्त है जो मटन हम परचेज़ करते हैं। तो ज़ाहिर है महंगाई की मेहनत है, सब चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि मवेशी मंडियों की निस्बतन ये जो आर्जी मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं फुटपाथों पर, ये सस्ती हैं या महंगी हैं? ये कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन अगर आप मकसद गाय की बात करते हैं या बड़े जानवर की बात करते हैं तो नॉर्दर्न बाईपास जो है वो एक बड़ी आपको वास्ट मंडी मिलती है। उसमें आपको कलर है, नस्लें हैं, चीज़ें हैं, वो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। लेकिन ये है कि गरीब परवर थोड़ी सी मीडियोकर्स के लिए ये बहुत अच्छी मार्केट है। बहुत अच्छी मार्केट है। तो अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो इस साल जो है वो प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं या नॉर्मल है? बहुत हाई। पिछले साल से आप मुकाबला करें तो बहुत हाई। उसमें मैं समझता हूँ कि शायद इसमें कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। सपोज़ जैसे पर यूनिट की आप एक कॉस्ट को डिसाइड कर लें, जैसे पेट्रोल है, अब वो 250 है, अब मेरी चॉइस है कि मैं 50 लीटर लूँ या 10 लीटर्स लूँ ना, तो पर केजी इनकी डिसाइडेड होना चाहिए। लाइव वेट जो है वो डिसाइड हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, भाई लाइव वेट ये वेट आप कर लीजिए 100 किलो, मुझसे 100 केजी के पैसे ले लें, 50 केजी के पैसे, सबके लिए आसान हो जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर है। पर इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर वो व्यापारी परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना खर्चा किया है, हमने उनको इस तरीके से खुराकें खिलाई। ये देखें, इसका होता ही यही है, ये वेट वाइज होता है। इनकी भी परचेजिंग पीछे से होती है, वेट वाइज ही लेते हैं ये लोग। आगे भी वेट वाइज है, दैट्स इट, सबसे आसान हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, ये आपके बकरे हैं? जी। इनको आपने खुद पाला है या खरीदा है? नहीं, खरीदे हैं। खरीदे हैं। कितने टाइम से आपके पास है? ये तकरीबन एक हफ्ते। एक हफ्ते से आपके पास है। क्या खिलाया इनको, किस तरीके से इनकी डाइट को मेंटेन किया है? इनको जंतर खिलाया, कणकी खिलाई है और गदम वगैरह। तो इस एक बकरे की कीमत कितनी है? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। और इसका वजन कितना है? 16 किलो 17 किलो। 16-17 किलो बस। तो आपको नहीं लगता कि महंगे बेच रहे हो? महंगे मिल रहा है, बैराड़ी से भी पीछे से महंगे मिल रहे हैं। आपने कितने का खरीदा?
हमारी खरीदारी को छोड़ो, हमें मजदूरी मिल जाती है हम तो दे देते हैं। नहीं, आपने कितने का खरीदा बता देना। ये हमने लिए हुए भाई मुल्क सारे 70,000 रुपये हमारा, हम मुल्क के हिसाब से नहीं, ये बिल्कुल फाइनल बताएंगे 52,000 रुपये पुट्ठे के हिसाब से। 52,000 रुपये में आप दे देंगे? जी जी बिल्कुल फाइनल, जो भी लेगा, जो भी लेगा दाना। अच्छा, यानी कि इनका कहना है कि अगर कोई आए और इनसे जो है वो बात करे तो बात बन भी सकती है और 70,000 से कीमत भी कम की जा सकती है। 16 से 17 किलो का जो बकरा है वो 70 से 80,000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ईद उल अजहा पर जहाँ बड़े ख़रीदारी के लिए आते हैं वहाँ बच्चों की भी डिमांड्स जो हैं वो बहुत हाई होती हैं और बच्चों को भी शौक़ होता है कि वो मवेशी मंडी जाएँ और अपनी पसंद के जानवर लेकर आएँ। मेरे साथ इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, नाजरीन इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताओ कि आपने अपनी जानवर ले लिया या नहीं लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक गाय ले लिया, बकरा एक बचा था, बस वो लेने आया जी। बकरा ले लिया? जी। कितने का लिया? बकरा 45,000 का आपने बकरा लिया है। और क्या सोचा है, इसका क्या नाम रखना है? इसको घुमाना है, फिराना है या बस नहीं बस ले जाके रख? नहीं, बिल्कुल इसको घुमाएंगे, फिराएंगे, नहलाएंगे और खिलावाएंगे, नाम भी रखेंगे इंशाल्लाह इसका। क्या सोचा है, क्या नाम रखना है इसका? अभी सोचेंगे, अभी कुछ नहीं सोचा भी नाम। तो ईद पर सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है? पसंद का जानवर लाने की या फिर उसको ज़िबा करके उसके मज़े मज़े के खाने खाने? नहीं, ईद पे पसंद का अपना जानवर लाना, उससे मोहब्बत को खिलाना, उसके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, इस सब इसकी ज़्यादा खुशी होती है। क्या नाम रखोगे और किस तरीके से उसको जो है खिलाओगे पिलाओगे? क्या क्या सोचा है कि उसको क्या क्या खिलाना है, कैसे? इसको चारा खिलाएंगे हाथों से अपने और 3 वक्त खिलाएंगे इसको प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर एक और बच्चा भी है, आप बताओ कि आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, ये बताओ कि आपने अपना जानवर ले लिया या नहीं लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। ले लिया। क्या लिया है, बकरा या गाय? जी गाय लिया, अभी बकरा हुआ। अच्छा, गाय भी ले लिया और बकरा भी ले लिया। तो ये बताओ कि बकरे का क्या नाम रखोगे? बकरे का नाम इंशाल्लाह सिम्बा रखेंगे। सिम्बा? सिम्बा क्यों? तो एक फेवरेट कैरेक्टर लायन किंग में जो पसंद है। अच्छा, तो इसको किस तरीके से मेंटेन करोगे? नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना? इंशाल्लाह देखिए जी, मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करता हूँ, बकरों का गायों का मैं ही पालता हूँ, तो इंशाल्लाह इसको भी इंशाल्लाह फुल खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे इसको? इसको गंदम खिलाऊंगा, दलिया खिलाऊंगा, चौकर खिलाऊंगा, भूसा भी खिलाऊंगा और तो जब जंतर भी खिलाएंगे। दुख होता है बहुत। दुख होता है? रोते हो? रोते हैं लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिम को पूरा करना पड़ता है। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना पड़ता है। बहुत ही खूब बात कही कि अपनी पसंद के जानवर को लेकर जाना, उसका नाम रखना, उसके नाज व नखरे उठाना और उसके बाद उसको कुर्बान करना, यही असल कुर्बानी है। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी जाती है और उस जानवर को कुर्बान किया जाता है क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की जो है वो अदायगी की जाती है। यहाँ पर एक बकरा है, इस वक्त जो है वो बहुत ही महंगे दामों फ़रोख्त किया गया है। आइए वहाँ पर भी चलते हैं और जानते हैं कि उनका सौदा कितने में हुआ है। नाजरीन, इन आर्जी मवेशी मंडियों में भी जानवर की जो कीमतें हैं वो बहुत हाई हैं। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 40-45 हज़ार के ही जानवर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते होंगे कि ये जो दुम्बा है, चक्की वाला दुम्बा इसे कहते हैं, और ये जो है इस वक्त 2 लाख रुपए में कुर्बानी के लिए एक साहब ने ख़रीद लिया है और इसे फ़रोख्त कर दिया गया है। खूबसूरती में भी बहुत कमाल है इसका, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताएगा कि आपने 2 लाख का ये दुम्बा ख़रीदा है, महंगा नहीं है? पानी पिलाने के भी पैसे नहीं है इसके साल के। अच्छा। हाँ, ये बच्चा इस 1 लाख का मिलता है छोटा। कौन सी नस्ल है ये? तुर्की नस्ल है। तुर्की की नस्ल है। तो इसको क्या खिलाते हैं पिलाते हैं? इसको हम खिलाते हैं गंदम, चूरी, छिलका, दूध। ये आपने बचपन से पाला है? हमने पाला है। बेचते हुए दुख नहीं हो रहा? दुख तो बहुत हो रहा है भाई ने जैसा भी कहा, पानी पिलाई भी नहीं मिली इसके। आप ये बताएं कि इतनी गर्मी थी और इसको आपने कब से पाला है? कितने दिन का था जब आपने इसे लिया? ये हमने जब लिया था ये 2 महीने का था। ये हमने इसको पूरे 12 महीने पाला। 14 महीने बाद हमने इसको मेंढे को बेचा। क्या नाम रखा है इसका? इसका राजू। राजू। नाजरीन, प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब हम आपको मिलेंगे नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में, जो शहर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर और 1300 एकड़ पर मुश्तमिल ये मवेशी मंडी है, जिसे मवेशी दोस्त मंडी भी कहा जाता है। रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद अब हम एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जो नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी भी कहलाती है। ये मवेशी मंडी शहर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है और यहाँ पर दीगर शहरों से लाखों की तादाद में नाज़ो नखरों से पाले गए जानवर जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। आइए नाजरीन, आवाम से बात करते हैं और जानवरों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ईद उल अज़हा की गहमा गहमी जो है वो इस मंडी में कहां तक पहुंची है, कितने में सौदा जो है वो डन किया जा रहा है और शहरी अपने जानवर के बारे में क्या कहते हैं। आइए जानते हैं।
नाजरीन, इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं और ईद की गहमा गहमी उरूज पर है। मवेशी मंडियों में शहरियों का खासा रश जो है वो नज़र आ रहा है और जब मंडी में जाते हैं तो नाजो नखरों से पाले गए ये खूबसूरत भारी भरकम जानवर जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। मेरे राइट हैंड पर इस वक्त ये जो आपको नज़र आ रही है बहुत खूबसूरत सा जो जानवर नज़र आ रहा है, इसका नाम जो है वो नूरी रखा गया है और ये जो है वो अपने मालिक की गुड़िया है और बहुत इनसे डर भी लगता है कि ये मार ना दे। इतने खूबसूरत और ये भारी भरकम जानवर है। इनका वेट किस तरीके से मेंटेन किया गया है, क्योंकि महंगाई भी बहुत है तो कीमतें भी आसमान पर होंगी। इनकी कीमतों की भी बात करते हैं और जानते ये बताएगा कि इनके नाम क्या सोच के रखे गए थे। ये बस शुरू से पाली हुई छोटी, हमने बच्चे पाले हुए। शुरू से इसका नाम नूरी रखा था, इसका नाम गुड़िया रखा था। छोटी छोटी सी पाली हुई हमने। तो ये बताएगा कि कितने नाज नखरों से इनको पाला है, खाने में इनको क्या दिया है, क्योंकि इनका वेट जो है वो खासा जो है वो है, तो किस तरीके से मेंटेन किया है और इनका इस वक्त एक्चुअल वेट जो है वो कितना होगा। इनको डाइट में हम देते हैं, जैसे हमारी जो ऑर्गेनिक डाइट होती है उसमें 7-8 आइटम होते हैं। चनाटी होती है, दलिया होता है, चोकर होता है, छिलका होता है। उसके अलावा ये है कि चिकनाई के लिए इनको गर्मियों में हम दही और सरसों का तेल देते हैं और गर्मियाँ और तेज़ हो जाती है उसमें मक्खन देते हैं। सर्दियों में इनको घी दिया जाता है और पूरा सालों इनको दूध पिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये मेंटेन रहते हैं और वेट गेन करते हैं अच्छे से अच्छा। तो इनका अभी इस वक्त अगर नूरी के वेट की बात करें तो इस वक्त नूरी का वेट कितना होगा और गुड़िया का कितना होगा? नूरी का इस टाइम वेट, ये दोनों सेम वेट की हैं। इस टाइम दोनों का वेट होगा 30 मन लाइव वेट। 30 मन। तो ये बताएगा कि इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में इस वक्त हमारा इतना बुरा हाल है और ये यहाँ पर मवेशी मंडी में है, तो यहाँ पर बताएगा कि जानवरों के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं और इस वक्त जानवरों के लिए पानी और दीगर यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर्स की सहूलियात हर वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, डॉक्टर्स भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको गर्मियों की वजह से मैंने आपको बताया जैसे दही और सरसों का तेल देते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर से ठंडे रहते हैं तो इतना गर्मी इनको महसूस नहीं हो पाती, उस वजह से इनको उन चीज़ों से मेंटेन किया जाता है। तो अगर हम गुड़िया की बात करें तो गुड़िया की इस वक्त कीमत कितनी होगी? बस जो आएगा इंशाल्लाह उसके साथ मोहब्बत होगी, जो लेने आएगा। अब मोहब्बत क्या होती है, मतलब एक कीमत होगी ना कि एक कीमत है। आपने इतने नाज नखरों से पाला है, आप भी देते हुए जो है आपका दिल भी जो है वो दुखी होगा, लेने वाले को भी चाहत होगी कि भाई मैं इस जानवर को लेकर जाऊं ताकि मेरे बच्चे भी खुश हों और देखने भी पता चले कि कोई जानवर है। इसकी 45 डिमांड है। और अगर इससे कम में कोई लेने आ गया तो? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो आएगा इंशाल्लाह करेंगे इसके साथ। और नूरी की भी सेम डिमांड, सेम डिमांड। ठीक है। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक जानवर के जो है वो 45 लाख है और नूरी भी जो है वो मेरे यहाँ पर मौजूद है। इन जानवरों की जो इस वक्त वेट की बात की गई तो इस वक्त इनका जो लाइव वेट है वो 30 मन जो है वो इनका वेट है और इनकी कीमतें भी जो है वो इनके वज़न की तरह आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। दीगर शहरियों से भी बात करते हैं कि यहाँ पर जो इतना खासा रश लोगों का मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन जो है वो इन जानवरों को लेकर जाएगा और कितना जो है वो लोग इन जानवरों को पसंद करते हैं। यहाँ पर मंडी में जो है वो रश लगना तो शुरू हो चुका है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आप मंडी में जानवर लेने के लिए आए हैं, ईद कुर्बान की आमद है, ख़ासा रश है, नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी बहुत दूर है, तो शहरियों को बहुत खौफ है कि हम मवेशी मंडी जाएंगे, जानवर मिलेगा नहीं मिलेगा, रेट्स बहुत हाई हैं। आप ये बताएं कि आप इस वक्त मंडी में हैं, यहाँ के रेट्स जो हैं वो बताएं कि कितने हाई हैं और क्या? मैम, यहाँ के मुख्तलिफ रेट हैं। बहरहाल तो हम तो यही कहना चाहेंगे भाइयों से भी सब आएँ देखें। माशाल्लाह जानवर भी इधर बहुत अपने से भी हैवी वेट के भी हैं, मतलब कम रेंज के भी हैं सारे। अपने से हैवी वेट से क्या मुराद है? मतलब बहुत ज़्यादा हैवी वेट भी इधर है जानवरों में, मतलब जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अपनी निस्बत रखते हैं जो भी है। माशाल्लाह हमारे को हर साल इधर मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे जानवर पसंद? जी पसंद किया है। तो कितने रेट हैं उसके? सर ने तो हमारे को 13 लाख बताएं, बाकी हमने तो उनको कुछ कम करवाया भी, बाकी सौदा नसीब का है। हर साल की तरह बन जाता है, इस साल भी इंशाल्लाह बन जाएगा। क्या सोचा है आपने, कितने की डिमांड की है और उन्होंने जो है वो कितने पर बोला है कि हम 13 लाख रुपए बोले हैं। बहरहाल हमने डिमांड अभी की है 7.5 लाख रुपए तक की, बाकी सौदा ऊपर नीचे इंशाल्लाह लेके जाएंगे हम। तो क्या लगता है आपको वो दे देंगे? इंशाल्लाह दे देंगे। ये जो नॉर्दर्न वाली मंडी है ये आप लोगों के लिए कितनी सहूलियात है, यहाँ पर आसानी है आने में, क्योंकि शहर से बहुत ज़्यादा दूर है? आसानियत तो अभी तो इस साल तो बहुत बेहतर है। पिछले साल हम लोग भी आए थे, मतलब हमारे को यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था। इस साल तो बहुत बेहतर है, बहुत सिक्योरिटी दी हुई है
और बहुत ज़्यादा इन्होंने इंतज़ामिया बनाई हुई है। इसलिए हम तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहेंगे कि लोग यहाँ पर आएँ, अपना देखें, उसके बाद। तो ये जो शहर में जो मंडियाँ लगी हुई हैं उनकी निस्बत यहाँ पर जानवर सस्ते हैं या महंगे? इसकी शहर की निस्बत तो जानवर यहाँ सस्ते हैं। सस्ते हैं? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि आपने यहाँ पे जानवर पसंद किया? हमने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन हम पीछे की साइड पे गए थे तो वहाँ पे हमने देखे, कुछ पसंद किए, लेकिन वही बात है कि हर साल जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। तो अभी तो देख रहे हैं, खैर अभी तो पहला ट्रिप था, अब देखें, घर जाएंगे, घर वालों से मशवरा करेंगे। तो कितने ट्रिप के बाद सोचा है कि जानवर जो है वो पसंद कर लेंगे? देखें, पसंद तो इस ट्रिप में भी आ जाता तो पसंद ले जाते, उसमें मसला नहीं है, लेकिन अब घर जाके पता चल जाएगा। दिखाएंगे, तस्वीरें लिए, कैमरे में कैप्चर किए हैं, अब देखें घर जाके पता करते हैं। तो ये लड़कों को मवेशी मंडी में ट्रिप का शौक़ होता है, वो शौक़ से ज़्यादा ट्रिप्स जो है वो प्लान करते हैं मवेशी मंडी की, या वाकई वो जानवर लेने के लिए भी आते हैं? देखें, जानवर तो सिर्फ इनको लेना है, सिर्फ हमारे साथ जो है सिर्फ उनको लेना, बाकी सारे जो है ना हम सिर्फ शौक के हैं। हम यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई हमने देखने जाना है, तो हमने बोला चलो हम भी चलते हैं, तो हम तो ऐसे ही देखने के लिए। जो आपने जानवर पसंद किया है उसकी डिमांड? उसकी डिमांड तो अभी तो 3.5 लाख उन्होंने बोला है, अब देखें उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे। ये बताएं कि मार्केट की निस्बत इस मंडी में जो है वो जानवर ज़्यादा सस्ते हैं या महंगे? देखें, डिपेंड करता है कि आप मंडी के किस सेक्शन के अंदर है। अगर जैसे आप यहाँ आगे सेक्शन में, तो ये तो शहर में तो ये वाली कैटेगरी नहीं है, लेकिन अगर आप पीछे जाते रहें तो पीछे वाली कैटेगरी शहर में ही मौजूद है। और बाकी वो आपके ऊपर है, अगर आप जिस तरह उससे डीलिंग करते हैं या जो भी उसका जो मूड है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं गुलिस्तान जोहर से। तो ये मंडी आपको करीब पड़ी है या दूर? दूर तो है, लेकिन हम कराची वाले हैं, कराची इतना बड़ा है, रोज़ का हमारा ट्रैवल इतना होता है, 40 किलोमीटर होता है, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, यानी कि लड़कों को जानवर लेने के लिए चाहे वो मीलों ही दूर क्यों ना जाना पड़े, वो ट्रिप्स भी प्लान करेंगे, वो दोस्तों के हमरा घरों से भी बाहर निकलेंगे, पूरी रात वो मंडियों में भी स्पेंड करेंगे, और जानवर पसंद करने के बाद जो है वो ईद की जो रात होती है वो पूरी जानवर के साथ स्पेंड करेंगे, अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपने जानवर जो है वो ज़िबा की जानिब लेकर जाया जाता है। उनकी कैट वॉक भी करवाई जा रही है और जानवरों को सजाया भी जा रहा है। देखिए, और उनसे भी जो है वो मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं, नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में। ईद में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और आवाम का जो रश है वो मवेशी मंडी में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। व्यापारी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि दिन भर गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं होते, और रात के औकात में अगर चंद ग्राहक आते भी हैं तो वो सिर्फ कीमतें पूछ कर चले जाते हैं। मवेशी मंडी में इस बार जो ज़्यादा रश है वो सिर्फ देखने वालों का रश है। जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो पिछले साल की निस्बत इस साल कम दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त चंद व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पर कितने दिन से मौजूद हैं? 17 दिन से। 17 दिन से। तो ये बताइएगा अब तक आपके कितने जानवर बिक चुके हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर बिक चुके, कुछ है भी। तो ये बताएं कि इस बार रश है मवेशी मंडी में या नहीं है? थोड़ा बहुत रश तो है। ये कराची के आवाम सोच रहे कि बारिश होगा सस्ता मिलेगा, या कुछ दिन रह जाए तो ये लोग बिकरा के वही दे दो जान छुटाए। नहीं, ये इनकी कराची वाले को सोच है, बिक भी नहीं जाए, रह भी जाए, अगला साल बार इधर भी होटल में एक सालांग बार गर्म करके आपको देते, हम लोग भी बार इसको आपका पास लाएंगे मंडी में। अच्छा, यानी कि अगर कराची वाले इस इंतज़ार में कि बारिश हो जाएगी और ईद के आखिर के दिनों में जो है जानवर सस्ता मिलेगा, तो आप लोग सस्ता नहीं बेचेंगे? ये सोच है कराची वाले का। क्यों सस्ता क्यों नहीं बेचना? कुर्बानी है ना, कुर्बानी के लिए तो जितनी आसानी की जाए उतना ज़रूरी है ना। हम जो 17 दिन ये मिट्टी रेती में जो इधर मुसाफिर रह रहे, इनके एहसास नहीं, हम लोग क्यों फिर देवे? ले जाएंगे जो 1 साल पाले 1 साल और पालेंगे। शुक्र। कहाँ से आए आप? सुराबगोट से लेकर आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मवेशी मंडी में रश है कि नहीं है? जी शुक्र है, मालिक का शुक्र है, रश है, लेकिन हम लोग भी ये 2 दान बच्चिया 2 दान या बछड़ा हुआ उसको हम लोग अगले साल के लिए पालेंगे। 4 दान हो या 6 दान हो, उसका मैदा मजबूत होगा ना, बड़े जानवर बनेगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं
लेकिन सस्ता नहीं बेचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सस्ता नहीं बेचना आपने और महंगा ही बेचना है, यानी कि जो लोग इस इंतज़ार में है कि कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो ईद के आखिरी दिनों में लेंगे, तो वो लोग ये मत समझें कि व्यापारी आप लोगों को सस्ता जानवर देंगे। इस बार व्यापारी हजरात भी जो है वो पक्का इरादा कर कर बैठे हैं कि कराची वालों को महंगा ही जानवर बेचेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर रश नहीं है, और जिस तरह हर साल हफ्ता हो, इतवार हो या पीर हो, रश ही रश होता था मंडी में, इस बार रश नज़र नहीं आ रहा है। इस बार बिल्कुल रश नहीं है। जब इंशाल्लाह फिर रात को इंशाल्लाह हो सकता है अगर रश हो जाएगा, फिर अभी तक रश हुआ भी नहीं था, हो सकता है अगर रात का अगर रश हो जाएगा। तो ये बताएं कि कम से कम जो जानवर है वो कितने का? कम से कम जानवर 5 लाख, 4.5 लाख, 4 लाख, 4.20, 4.5 यही है। हल्का जानवर है वह 2.25, 2.5 इतने में होगा। तो ये बताएं कि आपके अब तक कितने जानवर बिक चुके हैं और कितने रहते हैं? हम लोगों का बस ये है, सिर्फ लोगों का है माल थोड़ा सा बेच गया हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, 10, 15, 20 बाकी है, बाकी 30, 40 इतना बेच गया हुआ है। इनकी नस्ल के बारे में बताइए, कौन सी नस्ल है? पंजाब बाउलपुर से लेकर आता है, ये सहीवाल चोलिस्तानी, ये शेखवान मंडे, सारा मंडे से लेकर आता है व्यापारी लोग, वहाँ से ख़रीदार के मंडे में लेकर आते हैं। ये व्यापारी लोग पालते हैं, फिर अपने घर पे पालता वाड़ा बनाया हुआ है, उधर पालेगा। फिर उसके बाद जब मंडी शुरू हो जाएगा, जब मंडी पहले शुरू हो जाएगा, फिर मंडी में लेकर आने, फिर उसके बाद जो कस्टमर जो आते रहते हैं, माल छीन के लेके जाते रहते हैं। तो ये जो यहाँ पर लोग आते हैं जानवर ख़रीदने के लिए, वो क्या कहते हैं कि जानवर की कीमत बहुत ज़्यादा है या फिर इस बार उस तरह का जानवर के कम रेट बोल रहे, थोड़ा ज़्यादा है, हम लोग का रेट बोल रहे कम है, फिर उसके बाद आगे फिर चले जाएगा, फिर अपना माल देखने के। यहाँ पर एक और छोटा सा व्यापारी भी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। ये बताओ कि कितने जानवर अब तक बेच चुके हो? हम तो बेचे 14 जानवर बेचे। सबसे कम कीमत कितने की थी? कम से कम 3.5 का। और सबसे महंगा अब तक कितने का बेचा है? 6.5 लाख का। बस। तो ये बताओ कि इतने महंगे जानवर क्यों हैं? हम लोग 1 साल पालते हैं, उसको मेहनत करना पड़ता है, सुबह उठता है, इधर आके मिट्टी में हम सोता भी नहीं है, इसलिए। तो ये बताओ इनको क्या खिलाते हो? 1 साल इन पर जो मेहनत करते हो क्या खिलाते हो? रोटी खिलाते हैं, चूरा वगैरह सब कुछ खिलाते हैं। तुम्हारा सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है? वो बिक चुका है। वो बिक चुका है। वो कितने का बेचा अपना फेवरेट जानवर? 6.5 लाख का। 6.5 लाख का, यानी कि उसने अपना फेवरेट जानवर 6.5 लाख का सबसे महंगा फ़रोख्त किया है, और वो इस चीज़ की खुशी महसूस कर रहा है कि पूरे साल जो उस पर मेहनत की है वो उसकी वसूल हुई है। इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 10-11 बज चुके हैं और मवेशी मंडी में हमें कोई ख़ासा रश जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और व्यापारी हजरात ये कहते हैं कि मवेशी मंडियों में जो लोग आ रहे हैं वो जानवर देख रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो कम हो रही है, और इसकी जो ख़ास वजह है वो व्यापारी हजरात ये बताते हैं कि शहर में जो बड़ी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं उसके बायस जो है वो नॉर्दर्न बाईपास वाली मवेशी मंडी पर शहरियों का रश कम है। जो शहर के बीचों बीच जो मवेशी मंडियां बनाई गई हैं, लोगों का झुकाव उनकी जानिब है और लोग उन मवेशी मंडियों में जाना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, बजाय इसके कि वो नॉर्दर्न बाईपास की 40 से 45 किलोमीटर का फासला तय कर कर वो यहाँ नॉर्दर्न बाईपास वाली मंडी में आए और यहाँ से इतना महंगा जानवर लेकर जाए, जबकि रास्ता इतना ख़तरनाक है। शहरियों का कहना है कि रास्ते में उन्हें आते हुए स्नैचिंग और दीगर ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है। इस बार मवेशी मंडी में जानवरों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लाखों की तादाद में पंजाब से और दीगर शहरों से जानवर कराची में लाए गए हैं, मगर शहरियों का रश बहुत कम दिखाई दे रहा है। मज़ीद जगहों पर भी विज़िट करते हैं और जानवरों की कीमतों से लेकर जानवरों की नस्लों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चोलिस्तानी जानवर मौजूद हैं। चोलिस्तानी जानवरों की खासियत क्या है? चोलिस्तानी जानवर अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, ताकतवर होते हैं। ये भावलपुर चोलिस्तान से हम आए हैं 1 माह से। हमारे पास 80 जानवर हैं। 80 जानवर से हमने 10 जानवर फ़रोख्त किए हैं। अभी 10 लाख वाले जानवर 3 लाख में मांग रहे हैं। जो थोड़े से जानवर ऐसे हैं जिनका 5-5, 10-10 हज़ार बयाना देकर वो वापस ही नहीं आए लेने के लिए। हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते। पानी की ये सूरत हाल है कि जो सुबह का पानी 10 बजे का वो शाम को 3 बजे मिलता है। कभी मिलता है, कभी पूरा ड्रम भी नहीं मिलता। हमें 30 लीटर कम पानी मिलता है। तो यानी फिर जानवर तो प्यासे रह जाते हैं। हम ख़रीदते हैं पानी 500-500, 600 में ड्रम मिलता है पानी। जो पानी यहाँ से मिलता है वो पानी जानवर पीते ही नहीं है। पता नहीं वो गंदगी वाला पानी है या कौन सा पानी है।
हमें एक एक माह से इधर हैं। अभी हमने यही सोचा है कि हम अपना जानवर है जो सस्ते दामों नहीं बेचेंगे। इंशाल्लाह अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले जाएंगे। दोबारा इस मंडी का रुख भी नहीं करेंगे। हम इतने अक चुके हैं इस मंडी से, ना तो कोई गाहक आ रहा है, जो कोई आता भी है तो बस देखता है, तो बस ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठकर पूछता है और चला जाता है। सही। सारा दिन में एक दो गाहक आता है। आज माशाल्लाह उम्मीद थी भी बहुत गाहक आएगा, पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा किसी जगह पर भी कोई गाहक हो। ठीक है। हम 5 मई से आए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें भी कितने दिन हो चुके हैं, 27-28 दिन हो चुके हैं। 80 जानवर से 10 जानवर फ़रोख्त किए। सही। ये हाल है इस मंडी का। यहाँ पर मंडी लगा दी और बाहर 3-4 मंडियाँ और लगा दी। यहाँ हमने टैक्स भरा है 3-3 लाख चपरे का, 2 लाख लैटिंग का, 1.5 लाख ब्लॉक का, 6-6, 7-7 लाख 60 फुट की जगह का हमने खर्चा किया। वो हम किधर से लेगा? हम तो इधर से लेगा ना। कोई जानवर 5,000 ऊपर बताएगा, वो गाहक लड़ता है, कहता है तुम बहुत रेट बोलता है। 10 लाख वाले का 5 लाख भी नहीं बोलता, 3 लाख बोलता है और चला जाता है। ये पोजीशन है इस मंडी की। आप क्या कहेंगे कि क्या सूरत हाल है और मवेशी मंडी में ग्राहक जो है वो नज़र नहीं आ रहे? सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही। जैसे ये ग्राहक आता है 10 लाख वाले का कहता है दो ये 3 लाख रुपए का, हम घर से लेके आए 8 लाख का, कैसे दें 3 लाख का? 5 लाख रुपए कैसे नुकसान करें? नुकसान नहीं करेंगे, वापसी लोड करेंगे, घर ले जाएंगे। 1 साल और उसे रोक लेंगे, कराची नहीं आएंगे, सियालकोट बेच देंगे। सियालकोट फिर भी अच्छे हैं ग्राहक, जो ज़बान करते हैं भागते नहीं, इधर तो भाग जाते हैं कराची में। 5,000 रुपये बयाना देते हैं, वापसी आते नहीं। हम 3-3 दिन उस जानवर का इंतज़ार करते हैं कि इसका मालिक आएगा, हम इसको फ़रोख्त ना करें, इसका जानवर वापस आएगा, इसका आदमी जिसने हमें बयाना दिया है। 3 दिन उसके इंतज़ार में बैठकर वो बेचते भी नहीं है और वो वापस भी नहीं आते। कई जानवर इसलिए हमारे रुक चुके हैं। ठीक। कोई आता है गाहक, हम कहते हैं ये फ़रोख्त हो चुका है, मगर वो लेने वाला वापस ही नहीं आता। रात के पहर भी ग्राहक ना होने के बराबर है। मवेशी मंडी खाली दिखाई दे रही है। शहरियों का रश बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने दिन से आए हुए हैं? हमारे को हो गए हैं तकरीबन 15 दिन। 15 दिन से यहाँ पर आए हुए, तो इस बार मवेशी मंडी में रश है या नहीं है? नहीं, रश बहुत कम है, व्यापारी बहुत कम आ रहे हैं। कोई आता है तो अगर तय कर भी लेता है तो फिर भाग जाता है। व्यापारी कम आ रहे हैं या ग्राहक? नहीं, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन जो है ना तय भी कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, फिर भाग जाते हैं। कहते हैं वजह क्या है? रेट ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है। तो कम से कम जानवर कितने का है आपके पास? हमारे पास 2 लाख से लेकर 8 लाख तक जानवर है। तो अब तक सबसे महंगा जानवर कितने का फ़रोख्त किया है? हमने एक फ़रोख्त किया है 4.65 का बस। 15 दिन में अभी तक एक जानवर फ़रोख्त किया है? वैसे 5 जानवर फ़रोख्त किए, 40 जानवर हमारे पास मौजूद है अभी भी। तो क्या वजह है कि क्यों आप कहते हैं कि इस बार जो है मवेशी मंडी में रश नहीं है? असल में बात यह है कि कराची में ना बाहर जो शहर है ना, जगह जगह पे मंडी खड़ी की हुई है इन्होंने। असल में मंडी एक होती थी तो सब माशाल्लाह व्यापारी अच्छे खूबसूरत जो है ना जानवर लेके आते थे और बेच के जाते थे। अभी जो है ना बहुत सी मंडी है ना, इसीलिए इधर कोई नहीं आ रहा। और इधर जो है ना ये मिसाल के तौर पर कच्चे का इलाका जैसे समझा हुआ, ये वैसे कच्चे का इलाका समझा हुआ है। जो पैसे भी लेके आता है तो इधर कोई ना कोई लूट के भाग जाते हैं, इधर हम परेशान हुए। ठीक है, यानी कि व्यापारी ये शिकायत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राहक कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं वहाँ पर उनकी या तो जेब काट कर पैसे निकाल लिए जाते हैं या फिर रास्ते में ही उनके साथ स्नैचिंग की जो वारदात है वो हो जाती है, जिसके बायस मवेशी जो है वो मवेशी मंडी से नहीं ले जा पाते हैं ग्राहक। उसके अलावा अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो शहर से ये नॉर्दर्न बाईपास वाली एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है काफ़ी दूर है, जिसके बायस भी लोगों का झुकाव नज़र नहीं आ रहा है। आप ये बताइएगा कि कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं और कितने जानवर अब तक फ़रोख्त कर चुके हैं? 1 महीना से मौजूद है, 3 जानवर फ़रोख्त कर चुके हैं। 1 महीने में बस 3 जानवर? 3 जानवर। वजह ये है कि रेट भी नहीं दे रहे, बहुत महंगे खरीदार हैं, रेट कब नहीं आ रहे हैं। तो कितने का आपकी डिमांड कितनी है? सबसे ज़्यादा आपका जानवर जो है वो कितने का है? 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख। तो कम से कम 3 लाख। 3 लाख। तो क्या वजह है, इतने महंगे जानवर क्यों फ़रोख्त किए जा रहे हैं? वहाँ भी बहुत महंगाई है ना, इसलिए पंजाब में महंगा। आप कहाँ से लेकर आए जानवर? जिला रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। मगर पंजाब में तो इतना नहीं होता है, मगर अगर आप कराची में भी बेच रहे हैं और ईद का मौका है और कुर्बानी का फरीज़ा है जो सब मुसलमानों ने अदा करना है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कम करके बेचें ना।
वो बहुत महंगाई है ना, इसलिए की कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत महंगाई है, पानी भी 500 का एक ड्रम मिलता है, हर चीज़ महंगी है और की कर सकते हैं। तो ये बताएं कि पानी की सहूलत है यहाँ पर जानवरों की? हाँ है, पानी की सहूलत है। तो डॉक्टर यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपके पास 24 घंटे जानवरों की देखभाल के लिए? कोई नहीं आता, बहुत चमचल डॉक्टर है यहाँ भी। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो दवाई थी ना, वो उधर 200 की मिलती है, तो इधर हमारे को और नहीं तो 2000 की दे रहे हैं। और इधर जो है ना मुँह खोर जो होता है ना, मुँह खोर और पैरों वाला दोनों बहुत आया हुआ है। और नहीं तो एक जानवर पे हमने 15-15 हज़ार रुपये लगाया हुआ है। और पट्टी ये जो है मिसाल के तौर पे 60 फीट लंबी, इधर 60 फीट चौड़ी, वो 1.5 लाख में हमारे को दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो भी तो हमारा खर्चा है ना, हमने वही तो निकालना है, अपनी जेब से तो नहीं देंगे ना। वो शेख वान मंडी है माशाल्लाह, उधर जो है ना अगर 1.5 लाख का जानवर मिल रहा है तो इधर वही 1.5 लाख का मांग रहे हैं। 50,000 रुपये खर्चा हो गया, 10,000 हमारे को दो बचे, और नहीं तो दो का तो मांगे ना, 1.5 का मांगते हैं। अगर हम देने को तैयार भी हो जाते हैं तो फिर भाग जाते हैं। सही, यानी आप कह रहे हैं कि मवेशी मंडी में डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं, और डॉक्टर्स हैं या नहीं है? नहीं, स्टोर बने हुए हैं, बस छोटा छोटा खोखा रखा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं, जितना लेना है लेने बस। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने दिन से मौजूद हैं? 1 महीने से। 1 महीने में कितने जानवर फरोख्त कर दिए? 30 जानवर फरोख्त कर दिए? हाँ, 70 जानवर थे, 30 माशाल्लाह फरोख्त कर दिए हैं। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर मवेशी मंडी में रश है या नहीं है? रश नहीं है, अभी इतना रश नज़र नहीं आ रहा। जो बिक रहा है माशाल्लाह अच्छा बिक रहा है। गिराक इस वजह से नहीं आ रही है, नीचे देखो सिर्फ मट्टी मट्टी है, दिन को तो बेचारे आ ही नहीं सकते ना, रात के वक्त आते हैं, वो भी 3 बजे के बाद। ठीक है, तो इधर इंतज़ामिया को चाहिए इधर रोडों पे पानी लगाएं, ना पानी लगा रहे हैं, बस उसने पैसा ले लिया, बस उनका काम ख़त्म। तो ये बताएं कि जानवर आपके पास कितने महंगे हैं? हमारे पास 15 लाख से लेकर 10 लाख तक है। तो ये बताएं कि कौन कौन सी नस्ल है जानवरों की आपके पास? हमारे पास साहिवाल है, कच्चे के इलाके के गुलाबी जानवर हैं, सुलग्गर हैं, माशाल्लाह बहुत ही आला नस्लें हैं। और ज़्यादा डिमांड किस जानवर की है? ज़्यादा डिमांड जो चल रही है वो गुलाबी की चल रही है। गुलाबी की चल रही है। गुलाबी की क्या खासियत है? खूबसूरत जानवर है बहुत, वो पीछे से भी महंगा मिलता है हमें। तो उसकी कीमत कितनी है गुलाबी जानवर की? उसकी खूबसूरती आपने बताया ना कि उसकी खूबसूरती बहुत है। हम तो वो छोटा बच्चा जब होता है ना, हम तो 5 लाख 6 लाख 10 लाख का भी खरीद लेते हैं, फिर उनके ऊपर 3 साल हम मेहनत करते हैं। ठीक है, हमारा कम से कम जानवर जो है ना 10-15 लाख तो हमारा अपना खर्चा हो जाता है जानवर के ऊपर। सही। तो फिर वो हम कैसे कम कीमत में बेचें? ठीक है। हाँ, तो ये बताएं कि क्या लगता है कि आखिरी के दिनों में रश ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? रश बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो फिर भी ठीक है। जानवर ऐसे हम नहीं बेचेंगे, बिका ठीक, नहीं तो वापस ले जाएंगे। अच्छा, आप बताइएगा कि आप कितने जानवर यहाँ पर लेकर आए थे और अब तक कितने फरोख्त कर चुके? हम 70 जानवर लेके आए थे, 20-30 फरोख्त की। कहाँ से लेकर आए थे? हम सखर घोटकी से। सखर घोटकी से। कितने दांत के जानवर जो हैं वो आपके पास हैं? 2 दांत है तकरीबन। तो अक्सर वो होता है ना कि उसको 2 दांत उसके जो है जानबूझकर आप लोग वो भी कर देते हैं दिखाने के लिए। ऐसे नहीं है, नहीं वो अपने आप हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि सबसे महंगा जानवर कितने का फरोख्त किया? हमने महंगा जानवर लेके आया, लेकिन उसको वापस लेके जाएंगे। 30 लाख का जानवर है हमारे पास, तो रेट सही नहीं मिल रहे हैं। उसने इंतजामिया वाले ने हमें इधर लेके आए थे, अभी उन्होंने सोराबगोट में भी मंडी लगाया, मलीर में मंडियां लगाएं, तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं इधर। तो ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही? पानी वगैरह मिल रहा है, लेकिन धूड़ बहुत उड़ रहा है, इसलिए पानी वगैरह नहीं फेंक रहे हैं। ये वो है, इंतजामिया बहुत हमारे से सही नहीं चल रहा है। सही, इंतजामिया सही नहीं चल रही? नहीं। क्या मसाइल आप लोगों को दरपेश आ रहे हैं? इधर जो एक तो ग्राहक नहीं आते हैं, और पानी भी सड़कों पे नहीं लगाते हैं, धूड़ है बहुत। तो आपने देखा नाजरीन, मेरे साथ व्यापारी हजरात मौजूद थे और वो अपनी शिकायत जो है वो करते हुए नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए चंद सहूलियात तो मुयसर की हैं, जानवरों के लिए बिजली है, पानी है, मगर वहीं पर दीगर अगर सहूलियात की बात करते हैं तो वो सहूलियात उनको मुयसर नहीं है। जानवर अगर बीमार हो जाए तो 24 घंटे इस मंडी में डॉक्टर की सहूलत नहीं है, और अगर जानवर के लिए ख़ुद ही मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो 4 गुना कीमत में इनको फ़रोख्त की जा रही है। और इनका ये कहना है कि हर साल
साल की तरह इस साल हम लोग जो है वो सस्ते में जानवर नहीं फ़रोख्त करेंगे, क्योंकि हम दूर दराज इलाकों से लेकर आए हैं। 10 से 15 दिन से ज़्यादा हमने यहाँ पर स्टे किया है। हमारे दीगर अखराजात हैं, उन तमाम तर अखराजात को मेंटेन करते हुए हम अपने जानवर को वापस ले जाएंगे, मगर इस बार हम सस्ते दामों में जानवर नहीं फ़रोख्त करेंगे। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई जगह से एक नए सवाल के साथ। अपनी मेज़बान इकरा अवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।